हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 10 नवंबर है। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का एक व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप पर है। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसी जाती है ना, मैं शार्ट रूप में उसे वहाँ पर लिख देता हूँ। तो बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि ये जानकारी जो है मैंने वहाँ पर शेयर की हुई है और उसी का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो अम्बेडकर नगर में जो विज्ञप्ति आई हुई थी ईसीसी एजुकेटर के लिए, तो ये विज्ञप्ति अब दोबारा से प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पर इसके बारे में नोटिस लगा दी गई है, वर्क ऑर्डर, और कहा यह जा रहा है कि अब अंबेडकर नगर में दोबारा से ईसीसी एजुकेटर का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जारी क्या किया जाएगा, जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि अंबेडकर नगर में ये आप देखिए यहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है। वेबसाइट पर आप देखेंगे तो आपको पेज नंबर 15 पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 23 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है। अंबेडकर नगर में ईसीसी एजुकेटर का जो विज्ञापन जारी हुआ है, तो इसमें 23 नवंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। और देखो अभी तक ना 1286 आवेदन हो भी चुके हैं, बिल्कुल लाइव मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और रिक्ति विवरण अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका जो पेज होगा ये ओपन हो जाएगा, और जिस पर क्लिक करके आप बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। वेबसाइट हमेशा से ही स्लो रही है, इस बार भी है। खैर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि रिक्ति जो है यह 7 नवंबर को पोस्ट की गई है। और कुल रिक्तियाँ कितनी हैं, 90 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। और 90 पदों के सापेक्ष यहाँ पर जो आपको वेतनमान वगैरह मिल रहा है वो तो वही है, 10,313 रुपये मिलेंगे। हालांकि ये बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और रिक्ति भर्ती विवरण डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भर्ती है ये आई हुई है दोस्तों। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया में। तो ये भर्ती भी आपको इसी पोर्टल पर देखने को मिलेगी, रोजगार संगम, और इसका लिंक होगा sevayojan.up.nic.in पर। तो इसे आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा। स्पेशल एजुकेटर मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको वेतनमान 15,912 रुपये प्रदान किया जाएगा। ईसीसी एजुकेटर हापुड़ में भी फिलहाल अभी आवेदन चल रहे हैं, 11 नवंबर लास्ट डेट है, और ये दोबारा से विज्ञापन जारी किए गए थे। इसके अलावा चित्रकूट में भी 11 नवंबर लास्ट डेट है, यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये विज्ञापन जारी किया जाता है। फिरोजाबाद में अगर आप देखेंगे तो पहले ही पेज पर आपको जो विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, 12 नवंबर लास्ट डेट है। हालांकि मैंने सारे स्क्रीनशॉट आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट किए हुए थे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब एक बार में ही आपको सब कुछ जो क्लियर बिल्कुल यहाँ पर पता चल रहा है। स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर जो कानपुर मंडल के सभी जनपदों में इंटर कॉलेज में विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ये भर्ती की जा रही है। 15,912 रुपये, 16,000 रुपये आपको महीने में दिया जाएगा। अब तक 81 आवेदन यहाँ पर हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हापुड़ में भी वैकेंसी आई हुई है, 11 नवंबर ही लास्ट डेट है। और अभी जो है रिक्ति विवरण उपलब्ध नहीं है, कह रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये एजुकेटर्स जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके डैशबोर्ड पर शो नहीं हो रही है, तो उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है। इसके अलावा चित्रकूट में भी वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की है, मतलब जो वहाँ पर दिव्यांग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए है। 18,500 रुपये आपको महीने में दिया जाएगा। 17 आवेदन अभी तक हुए हैं और कुल 11 नवंबर ये लास्ट डेट है। तो इस प्रकार से, और फिरोजाबाद में मैंने आपको बताया था कि 12 नवंबर है। आवेदन खूब हुए हैं यहाँ पर, कुल 2032 पदों पर आवेदन यहाँ पर हुए हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपने जिस ज़िले में आवेदन किया हुआ है उस ज़िले में आपको पता करना है कि जो मेरिट है कितनी गई है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो आप उस ज़िले का जो NIC पोर्टल होता है उस पर विजिट कर सकते हैं। अपना जो ईमेल है, जो फॉर्म भरते समय आपने डाला हुआ है, वो आप चेक करते रहें, क्योंकि वहाँ पर भी अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको ईमेल आता है। और जंक मेल भी चेक करते रहिए, कई बार जो डायरेक्ट आपके ईमेल में नहीं दिखता है वो जंक हो जाता है, तो जंक मेल भी आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर है कि शिक्षक भर्ती में 7,759 पदों पर भर्ती निकली। पिछले साल से 84% कम। लेवल 2 में 10,000 पद खाली, फिर भी भर्ती नहीं। तो बात यहाँ पर हो रही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा घोषित अध्यापक भर्ती 2025 के बारे में, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस बार सामान्य शिक्षा में लेवल 2 और विशेष शिक्षा में एक भी पद पर भर्ती नहीं निकाली गई है, जबकि लेवल 2 में करीब
10,000 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो लेवल 2 में 10,000 पद फिलहाल अभी रिक्त बताए जा रहे हैं, लेकिन लेवल 2 में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक बीएड डिग्रीधारी बेरोजगारों को निराशा हुई है। कुल 7,559 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जो पिछले साल की 48, पिछले साल जो वैकेंसी आई थी 48,000 थी, इस बार 7,500 के आसपास वैकेंसी आई हुई है। मतलब पिछले साल की तुलना में 84% कम है। जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि 20 साल में सबसे कम पदों पर भर्ती आई है। तो ये सोचने वाली बात है। बेरोजगार संगठनों ने सरकार और शिक्षा विभाग पर युवाओं से धोखा करने का आरोप लगाया है। और पदों का जो गणित है उस प्रकार से कि वर्तमान में जो 7,759 पद जारी किए गए हैं उसमें लेवल 1 के अंतर्गत सामान्य शिक्षा में कुल 5,000, संस्कृत शिक्षा में 636 और लेवल 2 संस्कृत शिक्षा में 2,163 पद हैं। लेवल 2 सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा दोनों के लिए यहाँ पर जो पद हैं उनको शून्य रखा गया है, जबकि बताया जा रहा है कि पद लगभग 10,000 खाली हैं। तो ये पूरा स्टैटिक उन्होंने दिया हुआ है। तो बहुत ही अजीब बात है ना कि मतलब बहुत ही कम पदों पर यहाँ पर जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। और केस लंबित होने के आधार पर कांस्टेबल के चयन को निरस्त करने का आदेश हाई कोर्ट ने किया रद्द। तो देखो बात यहाँ पर ये होती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल तो होते हैं, लेकिन रंजिशन कई बार ऐसा होता है कि रंजिश में ही कि इस घर का ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आगे जा सकता है, तो इसके ऊपर एक ठो मुकदमा कर दो ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। और पुलिस रिकॉर्ड में एक बार आपका नाम चला जाता है तो गवर्नमेंट जॉब में तकलीफ़ तो बढ़ी जाती है, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं पाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको फर्जी फंसाया गया है और आपको कोर्ट की ओर से अभी फ़िलहाल कोई सज़ा वजह नहीं सुनाई गई है तो आप निश्चिंत रहिए। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ पर आया हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती में आपराधिक मुकदमा लंबित होने के आधार पर कांस्टेबल का चयन रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया है। हालांकि जो चयन था वो जो जिला कोर्ट होता है वहाँ से रद्द हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2 माह में फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने आकाशदीप सिंह की याचिका पर दिया है। तो मामला क्या था? बागपत निवासी आकाशदीप सिंह का चयन यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुआ। हालांकि बाद में पता चला कि उनके खिलाफ बागपत पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला लंबित था। इस आधार पर 16 जुलाई 2025 को उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। तो याची ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता कुमार परीक्षित ने दलील दी कि याची को भर्ती के समय दर्ज मुकदमे की जानकारी थी ही नहीं। खास बात यह कि भर्ती प्रक्रिया के बाद 2 अगस्त 2025 को सत्र न्यायालय ने उन्हें इस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अवतार सिंह बनाम भारत सिंह के फैसले का हवाला दिया। साथ ही याची की उम्मीदवारी रद्द करने के 16 जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने याची को निर्देश दिया कि वह नया प्रतिनिधित्व का पत्र संबंधित जो है अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। तो ये ना आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, इस फैसले को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, किसी फर्जी केस में आपको फंसाया गया है, तो ये जो मामला है ये आपके लिए एक नज़ीर बनेगा। वैसे विगत मैंने देखा है कि 4-6 सालों के अंदर भी कुछ इस प्रकार के मामले आए हैं जिसमें फर्जी मुकदमे के आधार पर अभ्यर्थी को फंसाया गया, नौकरी गई लेकिन फिर से हाई कोर्ट ने उसे बहाल की है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखा करो, घबराया मत करो। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आराम करने के लिए आए हैं। जो चीज़ें आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं वो चीज़ भी घट सकती है, लेकिन अपनी मानसिक शांति को बनाए रखें। और बस यही होता है ना, सूरमा नहीं विचलित होते। तो अगर आप वीर हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रामधारी सिंह की पंक्तियाँ हमेशा याद रखा करो, सूरमा नहीं विचलित होते, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुझे रश्मि रथी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मतलब एनर्जेटिक लाइन उसमें लिखी गई है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर पद पर अब केवल डिप्लोमा धारा की होंगे नियुक्ति। कल मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि अगर किसी भी पद के लिए, जैसे कि यहाँ पर क्या मामला था, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो डिप्लोमा होल्डर थे उनको योग्य माना गया था, लेकिन जो डिग्री होल्डर थे उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था। बाद में यूपीपीएससी ने जो डिग्री होल्डर थे जिन्होंने बीटेक किया हुआ था इन मैकेनिकल, उनको बाहर कर दिया था। इसको चैलेंज किया गया और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिप्लोमा और डिग्री अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसको आप कभी भी ये मत समझिए कि जो डिप्लोमा होता है डिग्री का लोअर वर्जन है, या दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग यहाँ पर बताई गई हैं।
प्रवेश रद्द कराने वाले छात्रों की फीस लौटाएं संस्थान। यूजीसी ने ये आदेश दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि जिन छात्रों ने फीस जमा करने के बाद तय समय में नामांकन रद्द करवाया हो और फीस वापसी की मांग की हो, उसे पैसे वापस मिलने चाहिए। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में इसको लेकर सक्रियता नहीं है, तो अब ऐसा आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत 31 अक्टूबर तक प्रवेश रद्द कराने वाले छात्रों को फीस लौटानी पड़ेगी, तो ये भी अच्छी बात है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। छात्रवृत्ति परीक्षा में आर्यों के जीवन की अवस्थाओं पर प्रश्न, तो 494 सीट के सापेक्ष इस बार 4215 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 में कक्षा 8 के जो विद्यार्थी थे उन्होंने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो 494 सीटों के लिए कुल 4215 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो इनसे जो प्रश्न पूछे गए कि जैसे कि पीतल किन धातुओं से बनता है, खाने वाले सोडे का अणुसूत्र क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो प्रश्नों को भी आप लोग पढ़ा करो। और नर्सरी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो मामला यहाँ पर ये होता है ना कि आपके घर में, आपके घर के आसपास अगर जो बच्चे हैं, तो यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जो निजी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल, उसमें प्रवेश स्तर नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में सीटों पर दाखिला प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस हफ्ते के आखिर तक दाखिले को लेकर कार्यक्रम जारी होने की उम्मीद है। शिक्षा निदेशालय ने दाखिला कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। 1700 से ज़्यादा स्कूलों की 1 लाख से ज़्यादा सीटों पर दाखिला होंगे। तो जो यहाँ पर बात हो रही है ना कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें कुछ सीटें रिजर्व रखी जाती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इस पर डिटेल जानकारी आपको ये आर्टिकल दे रहा है। ये आर्टिकल मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा। दोस्तों, अगर आप LT की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी हैं। पहले तो आपकी जो थ्योरी की क्लासेज हैं ये मतलब अब तक काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम आपको क्या करेंगे कि पिछले साल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे हैं उनका मॉक टेस्ट करवाएंगे। साथ ही साथ सारा मटेरियल भी आपको उपलब्ध करवाएंगे एक पेड ग्रुप में, ताकि आप उसका रिवीजन कर सकें। और प्रतिदिन आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी प्रश्नों का एक संकलन रहेगा। बस इतना ही पढ़ के आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि आपको कंप्लीट यहाँ पर स्टडी मटेरियल दे दिया जाता है, तो फिर सारी चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक वे से प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आपको डेली का टारगेट भी मिलता है। शानदार तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप GS नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।